अब हमें क्या करना है बेटा, नाइट्रो जोड़ना है। तो इसका मतलब क्या करना है, हमें नाइट्रेशन करना है ना। और नाइट्रेशन का रीजन क्या था, याद है सब, किसी को याद है? कंसंट्रेटेड क्या था, HNO3 प्लस क्या था, H2SO4। करेक्ट, क्लियर। अब इसमें क्या मिलेगा हमें, जो मेजर प्रोडक्ट मिला था वो क्या मिला था बेटा, पैरिंग वाला मिला था। ऑर्थो वाला क्या था, माइनर। ये क्या एक्टिवेटर ग्रुप पे या तो ऑर्थो पे भेजा जाएगा, कहां पे भेजेगा, पैरा। इसका मतलब क्या होगा, जो सीएल होगा हाइड्रोजन वो NO2 का भेजेगा बेटा। फिर अब ये हमने क्या बनाया, इस केस में हमने क्या बनाया बेटा, हमें पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाना। अब हमें क्या करना है, सीएल रिमूव करना है। तो सीएल कैसे रिमूव कर सकते हैं हम, क्या करेंगे बेटा, सीएल रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एनिवेट्स करेंगे और हीट करेंगे, मतलब 350 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या करेगा, सीएल निकल जाएगा और क्या मिल जाएगा हमें, OH मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, NO2। तो हमने क्या किया बेटा, क्लोरोबेंजीन से हमने क्या बनाया बेटा, क्या बनाया, और पैरा नाइट्रो क्या बना दिया हमने, फिनॉल बना। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है। अगर आप यहाँ पर बेटा सिंपल ऐसे लिख देना डायरेक्ट, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे Cl और यहाँ लिखूँ मैं NaOH एक्वस, तो याद रखना कि कोई भी रिएक्शन नहीं हो। ठीक है, राइट। द रीजन इज क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो Cl को इजीली नहीं जाता, आपको पता है वो क्या रहता है, रूम पे किसमें रहता है, रेजोनेंस। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, NO2 क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर रहा है, इसलिए Cl क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, निकल रहा है। यहाँ पे सिंपल अगर सिर्फ Cl लगा हुआ है तो Cl का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अगर सिंपल आप NO से करना चाहोगे तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। क्लियर, हाँ जी, एक भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जनरली क्या होगा, अगर आप लीड करते हैं तो हो सकता है बट ये टीचर रहेगी, बहुत टीचर रहेगी, पुअर रहेगी। करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है बेटा, ऐसे की बस तो क्या बनाएंगे, ऐसा कुछ किया हुआ बेटा, क्या हो जाएगा, मार्कोनी ऑफ एडिशन, बिल्कुल सही है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, मार्कोनी ऑफ एडिशन हो जाएगा, इस बेंजीन से कुछ भी लेना देना अब नहीं है। ये क्या करेंगे, एक्चुअली मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा था, एलाइलिन, है ना। डबल बॉन्ड के जो साथ वाला जो कार्बन होता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। तो इसके पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या बनेगा, ज्यादा स्टेबल। तो इसको क्या देंगे हम, Cl, और इसको क्या दे देंगे हम, H। तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, बेंजीन और साथ में CHCl और CH2 क्या मिलेगा बेटा, CH3 भी। कौन सा बनाएगा, हाँ बेंजीन वाला डबल बॉन्ड देखोगे ना तब तो देखोगे कि अगर आपने कार्बन दो चीजें हो सकती है, या तो आप यहाँ पे क्या करते हो, CH3 लगा दो, CH2 और यहाँ कार्बोकेटायन बना दो। अब इसकी स्टेबिलिटी किससे कम हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन से। कितनी अल्फा मिल रहे हैं, 5। लेकिन अगर कार्बोकेटायन यहाँ आपने बनाया होता, अब क्या होता है यहाँ पे, रेजोनेंस होता। तो प्रायोरिटी किसको देंगे हम, रेजोनेंस को। इसीलिए क्या करेंगे बेटा, इस जगह पे जोड़ेंगे हम ये वाला, जो इसको क्या बना था हमने, बेंजाइल वाला जो कार्बन है उसके लिए। ठीक है,
याद रखिए बेटा एक बार क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है कि पूछेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट अरेंज करिएगा। क्या बोलेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट अरेंज करिएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट है बेटा वो क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस इफेक्ट होगा। क्या है? माइनस इफेक्ट, नेगेटिव। मतलब जिसके भी नेगेटिव इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उसका क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतना क्या होगा? जल्दी होगा। करेक्ट है, राइट। अभी आपने देखा था हमने NO2 लगा रखा तो क्या हुआ? Cl चला गया। अगर NO2 नहीं लगा था तो Cl गया नहीं, तो वहां तो Cl निकल गया, बट बाकी केस में Cl नहीं निकल गया, हमने सिंपल लिखा। तो कहने का ये मतलब बेटा सब्स्टिट्यूशन तभी ज्यादा रेट लगा होगा जब क्या करेंगे हम? उसका नेगेटिव इफेक्ट लगा होगा, मतलब कोई भी नेगेटिव वाला लगा होगा उसका रेट क्या होगा? गुना ज्यादा। जैसे अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये बेटा अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटा। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। arrange the or following in order of nucleophilic substitution. और यहाँ लिख दिया बेटा N। अब पूछेगा बताइए किसका रेट ज्यादा होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ठीक है, राइट। तो किसका रेट ज्यादा होगा बेटा? अब आप देखिए इस पे कोई कुछ नहीं लगा हुआ है, इन दोनों पे माइनस माइनस है बेटा। और याद रखिए NO2 का क्या होता है? माइनस आई और माइनस एम दोनों, ठीक है। बट ये किस क्वेश्चन में लगा हुआ है? ऑर्थो पे, तो यहाँ क्या लगेगा? माइनस एम। और ये भी पैरा पे लगा है तो क्या होगा था? माइनस एम। और माइनस एम दोनों के लिए तो इक्वल हो जाएगा, दोनों के लिए सेम हो जाएगा। अब क्या लगेगा? माइनस आई। माइनस आई क्या होगा था? डिस्टेंस डिपेंडेंट, जितना नजदीक लगा होगा उसका माइनस आई इफेक्ट उतना क्या होगा? ज्यादा। तो फर्स्ट क्या होगा? पहला, सेकंड, फिर क्या होगा? थर्ड, और फिर क्या होगा बच्चों? क्लियर है? करेक्ट है? जपन क्लियर है बेटा? प्रकृति आवाज आ रही है बेटा आपको? यस सर, आ रही है। ठीक है, हम कल वाला टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर अभी हम फिनॉल स्टार्ट करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ जी, फिनॉल मंडे से इनऑर्गेनिक टी ब्लॉक। ठीक है, अब अगर ऐसे होता है बेटा यहाँ पे CH3 लगा होगा और CH3 होता है, तब क्या होता ऑर्डर? अब क्या हो जाता यहाँ पे? अब क्या रहता है इस केस में? अब इस पे कुछ नहीं लगा हुआ है तो पहला प्लस इफेक्ट लग गया इसमें, तो क्या होता? फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या प्लस आई होता, ठीक है, राइट। अब फिर क्या आता है इस केस में? थर्ड, फिर क्या आता? सेकंड। अब क्या होता है बेटा? थर्ड, और फिर क्या आता है? क्लियर है? तो प्लस वाला होगा तो उसका रेट डिक्रीज करेगा, और माइनस वाला होगा तो रेट क्या करेगा? इंक्रीज। करेक्ट। ऐसे लगा होगा। तो किसका रेट सबसे ज्यादा? थर्ड वाले का बहुत सारे माइनस आ लगे होंगे, तीन तीन, तो इसका रेट क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा। फिर किसका बेटा? सेकंड का, फिर किसका? फर्स्ट। हाँ, डिक्रीज ऐसे वाला क्लियर है? ठीक है, यहाँ ऐसे ही प्लस साइन जितना लगा हुआ तो रेट क्या हो जाएगा? उसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्लियर कर लेंगे, तो स्टार्ट करते हैं फिनॉल ना। सो ये सेकंड एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा,
क्या नाम है इसका? फिनॉल है। हेडिंग लिखेंगे बच्चों फिनॉल। और फिनॉल क्या होता है बेटा? बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है? जब OH लगा हो इसको क्या कहते हैं बेटा? फिनॉल। तो सेंट पेज लेंगे बेटा, फ्रेश पेज लेंगे और जैसे वैसे बनाते हैं वही फिल करते हैं, सारे बनाते हैं। ठीक है राइट। 11-12 मिनट इसमें 12 के करीब बनते 12। ठीक है राइट। तो फिनॉल बनाने की प्रिपरेशन लिखिए बेटा, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। हमें बच्चों क्या करना है? फिनॉल प्रिपेयर करना है। हाँ, हम फिनॉल को प्रिपरेशन करेगा। तो फिनॉल की प्रिपरेशन हम, ये फर्स्ट प्रिपरेशन है। जब बेंजीन लेते हैं बेटा, इसकी रिएक्शन हम B2O5 से कराते हैं, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें क्या मिलता है बेटा? फिनॉल। क्या मिलता है? फिनॉल। दूसरी रिएक्शन है बेंजीन की। जब रिएक्शन बेटा किससे कराते हैं? ओलियम से कराते हैं। किससे कराते हैं? ओलियम। ओलियम क्या होता है बेटा? H2S2O7 को क्या कहते हैं? ओलियम। हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है बेटा, SO3H मिलता है। और फिर अगर हमें बेंजीन चाहिए तो यहाँ NaOH और 350 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं बेटा? हीट करते हैं। ठीक है राइट। या फिर ऐसे लिख देता है फ्यूज्ड NaOH लिख देता है, यहाँ फ्यूज्ड NaOH और साथ में क्या यूज करते हैं बेटा? H+। हमें क्या मिल जाएगा बेटा? बेंजीन। करेक्ट है। तो ये दोनों स्टेप एक साथ दे सकते हैं। यहाँ ओलियम लिखने की नीचे क्या लिख देगा? फ्यूज्ड NaOH और H+ सीधे क्या बना देंगे हम? फिनॉल। अगर हमारे पास क्या है बेटा? क्लोरोबेंजीन है। ठीक है राइट। और अभी हमने लिखा था बेटा क्लोरोबेंजीन से अगर हमें वो चाहिए तो मैंने कहा था यील्ड थोड़ी मिलेगी, लेकिन अगर आप हाई टेम्परेचर पे करोगे तो क्या हो जाएगा? आपको मिल जाएगा। क्या करें बेटा? टोटल बेटा 12 या 13। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक्वस KOH लिखते हैं बेटा और साथ में 350 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, तो हमें क्या मिलता है? फिनॉल मिलता है। अच्छा, ठीक है। फिर अगर हम देखते हैं, अगर हमारे पास क्या है बेटा? पहले से ही क्लोरोफिनॉल है बेटा, मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा? Cl लगा हुआ है। तो हम इसका रिडक्शन करते हैं, यहाँ लिखते हैं बेटा, लिख रहा हूँ यहीं पे, रेने रिड्यूसिंग एजेंट होता है रेने निकल, पहले भी लिखा हुआ है। तो क्या होगा यहाँ पे? बेंजीन मिल जाएगा, सॉरी क्या मिल जाएगा हमें? फिनॉल मिल जाएगा। Cl क्या करेगा? निकल जाएगा। फिर अगर हम देखते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, OH और COH। अगर याद है हमने थोड़ी दिन पहले कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था और सोडा लाइन डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ा। क्या पढ़ा था? सोडा लाइन डी कार्बोक्सिलेशन। तो जितने भी COH होते हैं वो निकल जाते हैं। यहाँ पे यूज किया था हमने NaOH और साथ में CaO और हीट किया था, तो ये COH पूरा चला जाएगा और क्या मिल जाएगा? OH। ठीक है राइट। इसको बोलते हैं बेटा सैलिसाइलिक एसिड। इंपॉर्टेंट ये सैलिसाइलिक एसिड। सो सैलिसाइलिक एसिड को अगर हम क्या करते हैं? सोडा लाइन डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं, क्या करता है? वो चला जाता है। नेक्स्ट अगर हम करते हैं रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेटा, MgBr है, RMgBr है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और इसकी रिएक्शन अगर हम क्या करते हैं बेटा? O2 से कराते हैं, हीट करते हैं, तो भी हमें क्या मिलता है बेटा? क्या मिलता है? फिनॉल। साथ में क्या लेंगे हम? H+। क्या लेंगे? H+। तो भी हमें क्या मिलता है? फिनॉल। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं हमारे पास अगर एल्कीन है, क्या है? एल्कीन है बेटा,
एनिलीन तो हमें पता है कि हमें फिनॉल बनाना है, तो हम क्या करें, एनिलीन से बनाने का एक ही तरीका है, क्या कर दें, क्या करेंगे हम यहाँ पे डाइजोनियम क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट NaNO2 और साथ में क्या होगा HCl, और यहाँ पे क्या करेंगे बाद में वाटर ऐड रहने निकल NI, तो ये क्या होगा एनिलीन से बनाया हमने। सिमिलरली क्या है बेटा, ये क्या है O और CH3 होता है, क्या है OCH3, इसको बोलते हैं बेटा एनिसोल, क्या कहते हैं एनिसोल। और इससे अगर हमें ये बनाना है तो यहाँ पे लेंगे एचआई रीडिंग कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट करने जाएगा तो हम यहाँ से खोल देंगे, तो इससे क्या लग जाएगा इधर का याद है आपको, ओ पे किसके पास आता था एच जाता था, दूसरे वाले पे क्या आता था आई, है ना, तो क्या था वही रिएक्शन है जो इधर को हमने एचआई से रिएक्शन करा, क्लियर है राइट। तो यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि यहाँ से तो अभी टूटने वाला है नहीं, ज्यादा हमने किसी कैलरी के किसी एचआई की के साथ, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ना, तो क्या बनेगा फिनाइल एसिड होता है, तो फिनाइल एसिड में वाटर ऐड कर देंगे तो अगर आप देखिए ऐसे हो जाएगा, ऐसे टूट जाएगा, तो क्या होगा बेटा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे वाटर से अगर ऐड कर देंगे H2O और H प्लस ऐड कर देंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा बेटा, फिनॉल मिल जाएगा, कितनी होगी बेटा, क्लियर है बेटा। तो ये क्या है, जितने भी प्रिपरेशन है बेटा ये सारी की सारी प्रिपरेशन क्या है, लैब प्रिपरेशन, क्या है लैब प्रिपरेशन है। तीन इसमें से क्या है बेटा, तो तीन और है, तीन और है, तीन क्या है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, क्या है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, आप ऐसे करके लिख लीजिएगा, ये क्या सारी की सारी क्या है लैब प्रिपरेशन। तीन प्रिपरेशन अलग से मैं लिखूंगा, ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, ये तीन की तीन क्या है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, बना लीजिए। बना लो कुछ ये फोटो भी हमें नहीं बना प्लस है बेटा हाफ ऑफ O2, और यहाँ पे कैटलिस्ट होता है बेटा CuCl2 बेटा, अभी जो इसको बोलते हैं बेटा रैस्टिक प्रोसेस, क्या बोलते हैं रैस्टिक प्रोसेस। HCl हाफ ऑफ O2 और क्या रहता है बेटा Cu क्या रहता है Cl2, RaSHIG। ये वाला ये वाला फर्स्ट में नाम मैंने दिखाया बनाने का तरीका बताया, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम है बेटा दो प्रोसेस या डाउट प्रोसेस कहते हैं। ये बहुत बड़ी केमिकल की कंपनी है बेटा, केमिकल इंजीनियर वालों की ड्रीम कंपनी है डाउट प्रोसेस। देखिए बहुत सारे केमिकल आते हैं, आपको पेट में आपको पता है ये सब ज्यादातर हम ठीक है राइट, डाउट प्रोसेस। और एक लास्ट DOW,
और ये लास्ट है बेंजीन के साथ रिलेशन करा क्यूमीन के साथ मैं अलग से लिख दूंगा बेंजीन की रिएक्शन किससे कराते हैं हाँ जी बेटा हाँ ये लास्ट है तो ये जो तीन है बेटा ये जो तीन है ये तीन की तीन क्या है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बाकी सारी की सारी क्या है बेटा लैब प्रिपरेशन हाँ क्यूमीन हाँ तो बेटा दोबारा खींचिए अरे ये तो कुछ नहीं बता रहा जब सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाते हैं तो बहुत दूर होते हैं क्योंकि वही तो मुश्किल होता है सॉल्ट एनालिसिस इतना राइट और वो फिर लिखो उसको और फिर पूरा पूरा लिखाओ ये तो चलो पहला दिक्कत नहीं है इसमें। अरे मतलब वो एडवांस में आता है salt analysis। बट वो और भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि क्या उसमें तो आपको सिर्फ कैटायन एनायन दिखाई बहुत सारे क्या होंगे आपके पास जैसे वहाँ पे आप सिर्फ एटम्स का निकालते हैं या फिर क्या करते हैं जैसे सी प्लस का टू प्लस ऐसे निकालते हैं हाँ किसी के चेक मैं अपनी बात बताता हूँ मैंने ना अपना मतलब वो जब मैंने ड्रॉप किया तो मैंने बीएससी में एडमिशन ले रखा था राइट तो ज्यादा तो मैं था नहीं तो एक लड़का किसी टीचर के पास जाता था ट्यूशन पढ़ने वही कॉलेज में आता था तो मैंने मेरी भी वो फाइल है तो कह रहा कि आप दे दो मैं चेक करा दूँ दे दी चेक कर दिया उस लड़के ने चेक करवा दी फाइल और अब क्या फाइनल प्रैक्टिकल था मैं गया कॉलेज पहली बार तो मैंने लैब देखी थी मुझे पता ही लैब है गया फाइनल प्रैक्टिकल देने तो उसने ये दे दिया ये कर दो वो कर दो थोड़ा बहुत किया फिर उसने जो फाइल चेक करने को बोला बुलाया उसके साथ दो तीन लोग बैठे थे तो कहता है कि जानते हो किसका साइन है नाम पता है तो उसका कि हाँ सर नाम पता है तो नाम तो मैंने पूछा ही लिया था उसका किया है कह रहे कौन है तुमने फाइल अपने आप चेक कराई पहचान लोगे अगर कोई आ जाए वो वहां से तो आप पहचान लोगे मैंने बोला तो बातें बोलता नहीं हो सिर्फ दो मना तुम साइन करा के लेके जाओ पता चला कौन है वही क्या तो क्या करोगे उसके इसलिए दिक्कत सिर्फ दो स्पेस ये वाला इधर हाँ ये दो मतलब पहले ये बनेगा था उसके बाद ये हाँ हाँ ये अभी बन गया उसको बना दिया था चलिए बेटा हाँ लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल ठीक है ओलियम हाँ बता दे ओलियम लिखेंगे बेटा सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल
हाँ जी ना, ये ऐसे करना फिजिकल प्रॉपर्टीज में है, क्योंकि बार बार पीछे से रिपीट होती भी आई कहीं ना कहीं यूज हो जाए, ठीक है राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। CuCl इसको बोलते हैं ना, हाँ इसको बोलते हैं प्रोसेस। क्लियर है ना, तो लिखिए बेटा फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जो फिनॉल होता है बेटा वो बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या होता है? फिनॉल इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। लिखिए फिनॉल फर्स्ट पॉइंट, फिनॉल इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट क्या लिखा था? फिर फिनॉल इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, या वाइट या कलरलेस। फिनॉल इज अ कलरलेस crystalline solid which get oxidizes in presence of air, which get oxidizes in presence of air। जब एयर होती है तो उसके प्रेजेंस में क्या करता है बेटा, वो ऑक्सीडाइज कर जाता है एंड टर्न्स पिंक इन कलर, एंड टर्न्स पिंक इन कलर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीडाइजेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर आप फिनॉल लेके आते हैं मार्केट से, उसको ऐसे छोड़ देंगे तो अपने आप थोड़ी देर क्या कलर हो जाएगा उसका, पिंक कलर हो जाएगा ड्यू टू ऑक्सीडेशन। हो जाएगा ड्यू टू ऑक्सीडेशन। कब कर देंगे? ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो होगा क्या बेटा, यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी, होगी क्या, आप फिनॉल लेंगे OH, और यहाँ क्या बेटा एयर है, एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे बनता है क्या बेटा, कुछ ये कंपाउंड बनता है डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड, ठीक है राइट। तो ये तो क्या था, कलरलेस था, और इधर क्या मिलेगा हमें, पिंक था। ये तो क्या था, कलरलेस, और ये क्या मिलेगा बच्चों, पिंक। तो क्या हो जाएगा, कलरलेस क्या हो जाएगा, पिंक। इसको बोलते हैं बेटा बेंजोक्विनोन। बेटा क्या नाम याद नहीं रखना है? हाँ तो होने तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक्सीडेंट करती है ना बेटा इसको। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें बेंजाक्विनोन या फिनोक्विनोन कह देते हैं, और फिनोक्विनोन। तो पहला प्रॉपर्टी बेटा क्या है, जो फिनॉल है वो ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, बेंजाक्विनोन या फिर क्या, फिनोक्विनोन। क्लियर है? दूसरी बात क्या है बेटा, जो फिनॉल होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, बट अल्कोहल से कम सॉल्युबल। द रीजन इज क्योंकि अल्कोहल जो होता है बेटा वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, फिनॉल क्या बनाता है, कम हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए बेटा सेकंड पॉइंट, देखिए सॉल्युबल इन वाटर, soluble in water but less than alcohol, soluble in water but less than alcohol। alcohol से क्या होता है, कम होता है। हाँ सेकंड पॉइंट, soluble in water but less than क्या, alcohol। क्योंकि अगर आप देखें बेटा ध्यान से, जो बेंजीन होता है वो नॉन क्या होता है, पोलर। तो ये बड़ा सा ग्रुप किसमें है, जो नॉन पोलर है पानी में जा रहा है, तो नॉन पोलर लाइक डिसॉल्विंग लाइक होता है, तो जो पोलर होगा वो पोलर में सॉल्युबल होगा। बट एक बड़ा बल्कि ग्रुप जो है वो क्या है, नॉन पोलर है, और वो किसमें जा रहा है, पानी के अंदर। तो बेंजीन क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो यहाँ पे बड़ा ग्रुप है खुद नॉन पोलर है, वो पानी में जा रहा है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी इसकी, कम होगी। लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज pH group, pH मतलब बेंजीन बेटा, large pH group, due to presence of large pH group, due to presence of large pH group which is water repellent, which is water repellent, water
रिपेलेंट हो सकता है। देखिए बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा, रिपेलेंट मतलब वाटर को रिपेल करेगा। हाँ सेकेंडरी पार्ट, ये तो सेकेंडरी पार्ट क्लियर। देखिए बेटा थर्ड पार्ट सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, जो फिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक है किससे बेटा, अल्कोहल से। देखिए बेटा फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्यों? क्योंकि फिनॉल में क्या है बेटा, रेजोनेंस है। क्या है? रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस इन फिनॉल या ड्यू टू रेजोनेंस, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन क्या, अल्कोहल ड्यू टू रेजोनेंस बेटा। जब H प्लस जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे R और इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू क्या बेटा, रेजोनेंस। यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, ये R ग्रुप और भी नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। इसका मतलब ये क्या है बेटा, ज्यादा एसिडिक। क्योंकि यहाँ पे क्या है, वही सबसे अच्छा एसिड होता है, क्या होता है जिसका क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, ज्यादा क्या होता है, स्टेबल। इसका कॉन्जुगेट क्या ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू इसके कॉन्जुगेट से, तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन क्या, क्या बोलेंगे, अल्कोहल। करेक्ट है। मतलब क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ये ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है एज कंपेयर टू क्या बेटा, ये वाला जो है। करेक्ट है। और एसिडिक जो कैरेक्टर होता है बेटा वो क्या करता है, और भी रेट उसका इंक्रीज होता है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है जब ग्रुप क्या लगा होता है, माइनस लगा होता है। क्यों? क्योंकि अगर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे अगर मैंने कोई NO2 लगा दी तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज को और भी क्या कर देगा, कम कर देगा। इसका मतलब ये और भी क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक। तो लिखने में होता है एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस इफेक्ट होता है। तो जो नेगेटिव इफेक्ट होगा उसकी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी में लिखिए सेकंड, एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस इफेक्ट, माइनस एन माइनस आई ऐसा है। अब देखिए ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, पूछेगा अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर होता है, कुछ पूछेगा अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। तो कौन सबसे अच्छा एसिड होगा इन तीनों में, पहले वाला फिर दूसरा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थो पैरा के माइनस इफेक्ट, माइनस एम लगेगा तो यहाँ पे क्या लगा बेटा, माइनस एम, और यहाँ भी क्या लगा, माइनस एम, बट यहाँ क्या लगा, माइनस आई लगा। माइनस एम को पोलैरिटी दे दी एज कंपेयर टू क्या बेटा, माइनस। अब दिक्कत यहाँ पे क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा, हमें लग रहा है कि ये आंसर है बट ये आंसर नहीं है। क्यों? यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाएगी, ओ एच और इनके बीच में क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हाइड्रोजन क्या होगा, जल्दी नहीं निकलेगा, एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा इसका, कम। तो याद रखेंगे बेटा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, थर्ड, उसके बाद फिर फर्स्ट आता है, फिर क्या आता है बेटा, सेकंड आता है। याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर कौन सा, ऑर्थो, और फिर कौन सा, में पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में कि क्यों, और जो ऑर्थो है वो क्या है, लेस एसिडिक है देन पैरा, तो क्या रीजन है कि ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। करेक्ट है, यहाँ पे नहीं होती, डिस्टेंस के आगे बढ़
ना पहले होती है बीच में से चला जाता है। पहला है एक ऑर्थो है एक मेटा है। द रीजन reaction due to acidic reaction due to acidic hydrogen reaction due to acidic hydrogen clear इसमें अगर आप पैरामीटर अल्कोहल में एसिड के साथ NaOH ऐसे CH2N2 ऐसे 5-6 OH और यहाँ तो ये क्या होगा बड़ा एसिड यहाँ से H जाएगा यहाँ से क्या जाएगा OH यहाँ से OH जाएगा मिलेगा OH और साथ में ठीक है राइट ये ब्लू लिटमस ऐड करता हूं तो क्या ब्लू जैसे ब्लू लिटमस तो क्या वो रेड में चेंज होगा क्या अल्कोहल एसिड होता है अल्कोहल इज नॉट एसिड इसका मतलब है वो क्या रहेगा ग्रीन रहेगा रेड में कन्वर्ट नहीं क्या फिनॉल क्या नहीं अल्कोहल की एसिड नाम क्या है बेस क्या बहुत जाता है नहीं ठीक है अल्कोहल का लिटमस नहीं फिनॉल की बात नहीं कर रहा इसका मतलब alcohol does not get if alcohol does not give litmus test litmus test का मतलब क्या रेड रेड ही रहेगा और ब्लू क्या रहेगा ब्लू रहेगा लेकिन फिनॉल में क्या है हाइड्रोजन है वो एसिड हाइड्रोजन है तो इसका बट बट फिनॉल टर्न्स into red but फिनॉल टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू क्या बेटा रेड क्योंकि इसके अंदर क्या एसिडिक हाइड्रोजन क्या एसिडिक हाइड्रोजन क्लियर फिर केस स्टडी में OH और यहाँ तो मेटल प्लस एसिड क्या है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे क्या मिलेगा ONA और साथ में SO3 तो मेटल प्लस क्या देता है बेटा हाइड्रोजन गैस फिर करेक्ट फिर इसको मैं क्या कहा था कार्बीन कार्बीन क्या है ये कार्बीन और ये कार्बीन एक बेटा कैसे जैसे कार्बन तो कार्बन क्या करता है बेटा इंसर्ट इसको इसके बीच में आपको क्या देना है इंसर्ट कर तो जब इंसर्ट कर दोगे
तो हमें क्या मिला बेटा, और क्या मिला, इसका भी नाम बताया, any soul. Preparation में property भी लिखा है, जब ठीक है, लेट्स सपोज क्या है, x हमारे पास पिनोन है, वो है और x, ठीक है, तो हमेशा में क्या होगा, और इसकी केस तो एन से बाहर होगा, अब इसकी आरएस का एक्सपेंड के साथ क्योंकि इसमें क्या चल रहा होगा माइनस और एन क्या रहा होगा तो ये एन का आगे आगे क्या जाएगा, हमें क्या मिला यहाँ पे ओ आर और साथ में क्या मिला एन ए, तो सर यहाँ पे हमें क्या मिला बच्चों, इतना क्या है ये ही पता इसको अगर ये तो यहाँ पे तब अब याद है हाइड्रोजन तो सभी के साथ क्या करता है, एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन को करता है, क्योंकि एसिड डेरिवेटिव में क्या होता है, जो लगा होता है वो क्या चला जाएगा एच के साथ, तो बाकी मिल जाएगा ये और फिनोल एसिड हाइड्रोजन यहाँ ये क्या है, ये एसाइड क्लोराइड है, इसको क्लोराइड यहाँ से क्या चला गया HCl निकल गया, यहाँ पे हमें तो यहाँ पे क्या एस इसको बोलेंगे फिनाइल एसिड, फिनाइल एसिड इसका ये एसिड हमने क्या करा बेटा एसाइड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, और हमने क्या मिला बेटा फिनाइल एसिड, ये सारी कौन सी रिएक्शन एसिड एसिड अगर हम नेक्स्ट OH है और यहाँ एक बनाना है इसके साथ इसमें डाल दिया, अब आप देखिए क्या है, इसको क्या बोलते हैं ये सारा इसके साथ चला जाएगा और फिर से क्या मिलेगा बेटा क्लियर, तो जितने उसके साथ जैसे मैं यहाँ पे एक और देखिए बेटा CH3 और यहाँ ये हाइड्रेट क्या CS ये हमेशा
सर आपके वॉइस इसका क्या होता है क्या होता है और बाकी ये निकलते हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या मिलेगा और एसिड ये वो क्लियर है क्लियर ओके बेटा राइट अभी आ रही है बेटा आवाज यस सर पर बहुत अभी lag आ हो रही है बेटा तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे की रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा हम क्या कहते हैं एसिड डेरिवेटिव्स से करा रहे हैं हम एसिड डेरिवेटिव्स अगर OH अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं फिनॉल की RMGH से तो फिनॉल की और ये क्या होता है R ठीक है राइट उसके बाद R के साथ चला जाएगा R के साथ चला जाता है माइनस तो यहाँ पे क्या बनता था एल्केन बनता था क्या बनता था एल्केन RMGH RMGH क्या होता है बेटा ये और ये एसिड हाइड्रोजन का O और H H पे पॉजिटिव चार्ज तो ये पॉजिटिव चल जाएगा क्या बनेगा हमने पहले भी बेटा अल्कोहल एक थी तो क्या बनता है एल्कीन क्या बनेगा बेटा नहीं बेटा नहीं ठीक है नेक्स्ट करेगा OH रिएक्शन करा रहे हैं हम एसिड से करा रहे थे किससे करा रहे हैं एसिड से तो ये क्या होगा H और क्या बन जाएगा OH और क्या बन जाएगा एसिड बन जाएगा हाँ सॉरी एसिड मुस्कान तो क्या है ठीक है ऊपर वाला प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट हर साल आती है ऐसा कोई भी है जो साल में मिस होती है अभी भी आई थी कुछ दिन पहले और फिर आई थी, आपको गारंटी है, क्या रिएक्शन है ये हमारे पास क्या ओ है और यहाँ पे क्या है बेटा CO क्या OH और क्या बेटा CO है ठीक है एग्जाम में ऐसे कुछ रिलेटेड का उसको OH बेटा और इसको मैंने अभी बताया था क्या बोला बेटा सैलिसिलिक एसिड क्या ये सैलिसिलिक एसिड सर आपकी वॉइस बहुत लैग हो रही है अब इस सैलिसिलिक एसिड रिएक्शन क्या करते हैं बेटा यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और क्या बेटा CH हम किससे करा रहे हैं रिएक्शन एनहाइड्रेट करा रहे हैं
तो आप देखिए क्या होगा बेटा, हमने क्या निकाला था इसका x और इसका क्या, ये पूरा, तो इसमें लाके हमने इसको जोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, हाँ जी बेटा ऊपर COH लगा दिया मैंने एक बार, और यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O और क्या बनेगा, यही लगेगा। अब हमने ये हटाया, क्लियर। तो दिस क्या होगा, इस कंपाउंड को कहते हैं बेटा एस्पिरिन। जो हम टैबलेट खाते हैं पेन किलर, वो फॉर्मूला क्या है इसका, एस्पिरिन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। COH है और फिर O और S, कितना कितना कंपाउंड है, एक बार जब हम एसिड्स पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे उसको, क्या है वो, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा COH और यहाँ लग जाएगा C डबल बॉन्ड और OCH ऐसे लिखा है। इसमें भी बहुत बड़ा सा फर्क है, यहाँ पहले क्या लगा है O, यहाँ पहले क्या लगा है C डबल बॉन्ड O, जो आयोडाइज होता है वही, और ये क्या है एस्पिरिन। तो इसको बाद में देखेंगे जब नेक्स्ट कराएंगे, तो बहुत मिलता जुलता याद रखिए बेटा, जब बेंजीन रिंग के साथ क्या होगा, तो लगा होगा, तो क्या कहलाएगा एस्पिरिन, क्या कहलाएगा एस्पिरिन। लिखेंगे वैसे कैसे नेम लिख देंगे, एसिटाइल लिखेंगे इसका नाम एस्पिरिन का, ठीक है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एस्पिरिन बहुत हर बार क्वेश्चन आता है, या तो एस्पिरिन का आएगा या किसका आएगा, आयोडेक्स का। आयोडेक्स को ऑयल ऑफ विंटरस्टीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑयल सब देखेंगे इसको ऑयल ऑफ विंटरस्टीन। नेक्स्ट देखने फटाफट, ओएच और किसका बेटा डस्ट के साथ था। तो जब डस्ट होता है होता है, तो क्या करना है, कभी भी आप जिंक डस्ट देखें और वो बेंजीन पर OH लगा है, क्या लगा है, अगर जिंक डस्ट है और बेंजीन पर OH, तो जिंक डस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये क्या करेगा, चला जाएगा, क्या बनाएगा ZN2, क्या बनाएगा, इसको बचा क्या रह जाएगा H, मतलब क्या बन जाएगा बेंजीन, क्या बन जाएगा बेटा बेंजीन। तो जितने भी OH लगे होंगे बेटा, अगर आप जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो OH क्या हो जाएगा, रिमूव, जिससे अगर COH और यहाँ पे OH, जिंक डस्ट बेटा याद रखेंगे, ये बाकी पेट वाला किसको स्प्लिट करेगा, OH किसको करेगा, OH को। हम यहाँ पे जिंक डस्ट लिखते हैं, हमें क्या रहेगा बेटा, सिर्फ COH रहेगा और ZnO क्या करेगा बेटा, सेम रिएक्शन करते हैं CHO और OH के बीच में और जिंक डस्ट में, तो CHO का कुछ नहीं करेगा, जिंक डस्ट क्या करेगा, निकल जाएगा। सब में बनेगा बेटा ZnO सभी में बनेगा, ZnO क्या करेगा बेटा, सभी में बनेगा, वो क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसके साथ करते अभी करेंगे। क्लियर है, अगर यहाँ ये वाला लिखिए ऊपर, अगर ऐसे कर दिया CH2OH और जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन, अब क्या होगा, अब कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, या बेंजीन के साथ जो लगा होता है ना, उसकी ओर को ये रिमूव करेगा, या बेंजीन के साथ जो कार्बन है उसके साथ लगा, इसका ये कहीं जाने वाला नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या होगी हमारे पास, नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी।
अभी अगर इसके ऊपर डायरेक्टली OH लगा होगा तभी होगा, अगर यहाँ पे अभी मैं क्लियर है, नेक्स्ट भी क्लियर है, लिख दो OH और इसकी रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, PCl5 के साथ, किसके साथ, PCl5 के साथ। तो याद पहले के साथ तो क्या किया हमने यहाँ से इस H को हटाया था और किसके साथ Cl के साथ लगाया था, PO3 बना था, तो यहाँ पे क्या लगा था Cl, तो ये क्या यहाँ पे पूरे हटाएंगे यहाँ से, याद है R O और क्या बेटा H, और यहाँ ऐसे लिखा था हमने Cl और तीन क्या Cl, ये इसके साथ गया था, ये इसके साथ गया था और इसके साथ गया POCl। सेम क्या करना है देखिए बेटा, तरीका बताना इसका, ऐसे लिख दें ये बेंजीन बेटा, यहाँ O और यहाँ क्या रख दिया बेटा H, अब देखिए क्या हुआ PCl Cl और तीन क्या थे Cl, हमें क्या मिला बेटा, एक बेंजीन के साथ Cl, एक क्या मिला HCl और क्या मिला POCl, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, एक तो क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, POCl3 मिलेगा और क्या मिलेगा सर, ऊपर वाला है वो क्या करता है, जिंक क्या करता है, जो इसके साथ डायरेक्टली होता है ना उसी को क्या कहते हैं रिड्यूस। बट ये क्या है, ये तो बेंजाइलिक हो गया, एराइलिक वाले को रिमूव करें, बेंजाइलिक वाले को रिमूव नहीं करें। लास्ट में देख लीजिए बेटा, इसी में इसको कर लेंगे, ये जेई का क्वेश्चन है एडवांस, ठीक है जेई वाला, जो ये रिएक्शन है बेटा यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट होता है, इट इज नॉट अ मेजर प्रोडक्ट, ये क्या होता है माइनर प्रोडक्ट होता है, ये रिएक्शन ठीक है बेटा, ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू होती है, ठीक है हमें जो मिलेगा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या लिखता है बेटा, हमें C6H5 लिखेंगे बेटा, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट या ऐसे लिखेंगे, ठीक है जो क्या होता है बेटा, इसके बाद फिर से फिनॉल आता है और रिएक्शन करता है POCl3, इसके साथ POCl3 के साथ यहाँ पे C6H5 होल थ्राइस PO4, तो इसको बोलेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। तो इसमें जो मेजर बनते हैं वो क्या बनते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उससे काफी मायने है, और ये क्या बेटा, तो जब कभी भी फिनॉल इसे टाइप को तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ट्राइफिनाइल बनेगा, क्या बनेगा ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, POCl3 ये तो बना है, इसके साथ रिएक्शन करता है, तो पहले रिएक्शन POCl3 बना, फिर ये क्वेश्चन फिर से फिनॉल के साथ क्या बनाता है, कैल्शियम फॉस्फेट, हां ट्राइफिनाइल फॉस्फेट ना, और ये क्या सॉल्ट हो गया, इसमें क्या था -3 चार्ज होगा, तो कल कंटिन्यू करेंगे हम, और कल हम क्या करेंगे, फिनॉल को क्या करेंगे हम खत्म कर लेंगे, कुछ फिनॉल की और मेजर रिएक्शन से आज हमने सारी की सारी कौन सी रिएक्शन करी फिनॉल की, कौन सी सिर्फ एसिडिक हाइड्रोजन की, अभी तक हमने क्या करा, एक ही ऐसी रिएक्शन नहीं करी जिसमें फिनॉल के ऊपर मतलब बेंजीन के ऊपर OH हो और कोई चीज के पास भी हो रिंग पे, हमने अभी तक नहीं, तो कल हम करेंगे सारी की सारी वो रिएक्शन करेंगे जो बेंजीन के ऊपर जुड़ेगी, क्या जुड़ेगा बेंजीन या मेटा पे या तो कल कंटिन्यू, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, प्रकृति अभी आवाज आ रही है बेटा क्या, सर बीच बीच में बहुत लैग कर रही है। ठीक है करेक्ट, क्लियर है, तो कल कंटिन्यू प्लीज पढ़ के आना, ठीक है राइट फिनॉल, ठीक है भाई, ठीक है बेटा हम क्लास एंड कर रहे हैं, कितना टाइम हो रहा है बेटा, मैं नोट्स भेज दूंगा, कौन भेजे, किसने बनाए सारे नोट्स बेटा,